नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एक प्रसंग की चर्चा करेंगे। जिस समय ध्रुव जी का जन्म हुआ और ध्रुव जी 5 वर्षों के हो गए थे और प्रथम बार अपने पिता के पास गए और जैसे ही पिता और पुत्र का आपस में परिचय हुआ तो पिता ने पुत्र को गोद में उठा लिया। ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पूरे 5 वर्षों के बाद ध्रुव जी महाराज प्रथम बार अपने पिता से मिले थे। दोनों मिल मिल कर के निहाल हो रहे थे। पिता को भी बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन उसी समय ध्रुव जी की जो सौतेली माँ थी, उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के और नीचे उतार दिया। अपनी सौतेली माँ, हालांकि सौतेली माँ भी तो माँ ही होती है, लेकिन ध्रुव जी को अपनी सौतेली माँ के द्वारा किया गया ये व्यवहार बिल्कुल अनुचित लगा। उन्हें अंदर से थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बड़े ही विनती जोड़ करके विनम्र पूर्वक पूछा कि हे माँ, क्या मैं अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं? क्या मैं अपने पिता के गोद में बैठ नहीं सकता हूँ? माँ ने कहा, तो निश्चित रूप से बैठ सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, एक उपाय करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि हे माँ, मैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप उपाय बताएं। सौतेली माँ ने कहा कि देख बेटा, तुझे एक कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले तू जा करके भगवान नारायण की तपस्या कर। जब तू तपस्या करेगा तो भगवान प्रकट होंगे और जब परमात्मा प्रकट हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना कि अगले जन्म में तुझे मेरा बेटा बना करके जन्म दे। तू अपने पिता की संतान तो है, पर तू मेरी संतान नहीं है। तेरे पिता के द्वारा तेरा जन्म हुआ है, पर तेरा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। जब तू मेरा बेटा बन करके पैदा होगा, जब मेरे गर्भ से, मेरी कुक्षी से तेरा जन्म होगा, तब तू अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी होगा। सौतेली माँ के इन वचनों ने भक्त का अपमान तो कर ही रही हैं, साथ में भगवान का भी अपमान कर रही हैं। मतलब अपने गर्भ को भगवान से ऊंचा बता रही हैं। पहले तुम जाओ, जा कर के भगवान की तपस्या करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे वरदान मांगना कि तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से दें। मतलब अपने गर्भ को, अपने पेट को भगवान से ऊंचा बता रही हैं। सौतेली माँ के इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का ही अपमान कर दिया और ध्रुव जी महाराज इतने नाराज हो गए और इतने क्रोध में आए, जैसे मान लीजिए किसी ने घायल सर्प को डंडा मार दिया हो और सर्प की तरह फुसकारते हुए, रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। और उनकी जो माँ थी सुरुचि देवी, उन्होंने जैसे ही पुत्र को देखा रोते हुए तो उनका जो चेहरा था ऐसे झुलस गया, जैसे कहते हैं कि आग की लपट में लताएं झुलस जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सुरुचि माँ का भी चेहरा झुलस गया। पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव जी तो इतने गुस्से में थे, इतने क्रोध में थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके जो साथ के जो उनके मित्र थे, उन्होंने पूरा बिल्कुल जो भी वहाँ पे हुआ था हूबहू उनकी माँ के सामने बता दिया। लेकिन धन्य है वह माँ, इसी को तो कहते हैं भारत की नारी, कि लाख बुराइयाँ थी सौतेली माँ में, लाख गालियाँ उसने दी थी, लेकिन सुरुचि माँ ने एक भी गलत शब्दों का प्रयोग अपनी सौतन के प्रति नहीं किया। उन्होंने हर उनकी बुराइयों को अच्छाई में बदलना प्रारंभ कर दिया। देख बेटा, तो तेरी माँ ने गलत क्या बोला है? बिल्कुल सत्य बोला है। अरे तेरी सौतेली माँ ने आज तुझे वो मार्ग दिखाया है कि जो मैं आज तक तुझे कभी बता नहीं पाई। और एक बात सुन ले, जो तेरे पिता जिस गद्दी में बैठे हैं ना, तो तेरे पिता की क्या औकात है? वो गद्दी भी उन्हें परमात्मा ने दी है। अगर परमात्मा चाहे तो तेरे पिता जमीन में खड़े होने के लायक न रह जाए। ये जो भी तू वैभव देख रहा है, जो भी तू ऐश्वर्य देख रहा है, ये सब परमात्मा की कृपा से है। अरे जाके चरणों में और उनके अपने सौतेली माँ के चरणों में अपने मस्तक को रख। आज उसने तेरा जीवन धन्य कर दिया। आज तुझे वो मार्ग बताई है जो तेरे पिता और मैंने कभी तक नहीं बताया। अच्छा माँ, तो परमात्मा के पास मैं जाऊँ? हाँ बेटा। तो परमात्मा मिलेंगे कहाँ माँ? तो माँ ने कहा, देख बेटा, परमात्मा कहीं आते जाते थोड़ी हैं। परमात्मा जहाँ तुम्हारी भक्ति जाग जाए, जहाँ तुम्हारी प्रीति जाग जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाते हैं। भगवान को कोई आना जाना थोड़ी पड़ता है।
नामदेव जी महाराज थे, उनकी प्रीति एक कुत्ते में जाग गई, कुत्ते में उनको भगवान दिखने लगे, तो परमात्मा को भक्त की लाज बचाने के लिए कुत्ते से प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद की जो प्रीति थी वो खंभे में जाग गई। प्रहलाद को ये विश्वास था कि मेरा परमात्मा कण कण में है, और जब कण कण में है तो खंभे में भी होगा, और उन्होंने बोल दिया। तो भगवान को अपने भक्त की लाज बचाने के लिए खंभे से निकलना पड़ा। तो परमात्मा कहाँ है? तो इस संसार में जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की जो किरणें होती है इस संसार में जहाँ जहाँ तक पहुँचती हैं वहाँ वहाँ परमात्मा है। भागवत में प्रश्न आया है कि संसार में सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट ऐसी कोई भी जगह या कोई स्थान नहीं है जहाँ हमारे प्यारे प्रभु ना हो। तो उस परमात्मा की तू शरण में जा, और ये जो पिता की गद्दी है, जिस दिन तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो सारा संसार तुझे मिलने के लिए खोजेगा बेटा। अच्छा माँ। तो ध्रुव जी ने प्रथम गुरु अपनी माँ को मान करके और चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। जाने से पहले पूछा, माँ एक प्रश्न और। हाँ बेटा। जब परमात्मा पूरे संसार में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, जहाँ हमारी भक्ति जाग जाए वहाँ प्रकट हो जाता है, तो फिर दिखता क्यों नहीं है? जब परमात्मा है तो दिखाई देना पड़ेगा। तो माँ ने कहा, देख बेटा, एक गिलास दूध लिया माँ ने, देख बेटा इसमें दूध है? बोले हाँ। इस दूध से ही घी बनता है? बोले हाँ। बोले हाथ डालकर घी निकाल करके दिखाओ। बोले नहीं माँ, इसमें घी बनता है पर अभी तो घी नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस दूध में घी है, लेकिन घी को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। पुष्प में सुगंध होती है बेटा, पर दिखाई देती है क्या? उसे महसूस किया जाता है। परमात्मा इतनी आसानी से ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए तुझे कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो अपनी माँ को ही प्रथम गुरु मान करके और ध्रुव जी चल पड़े, और जैसे ही रास्ते में पहुँचे तो उन्हें नारद जी मिल गए। अब नारद जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए कि इसका वैराग्य किस कोटि का है। कभी कभी ऐसा होता है, घर में झगड़ा होता है, व्यक्ति सारे जा रहे हैं छोड़ करके, कुछ नहीं रखा है संसार में, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वही हमको गाली दे रहा है। तो ये बंदर की तरह वैराग्य नहीं होना चाहिए। घर से निकले, रोड तक पहुँचे, अरे चलो लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होता है, वापस आ गए। वैराग्य उच्च कोटि का होना चाहिए। हमने ठान लिया मतलब ठान लिया। लक्ष्य इतना प्रबल होना चाहिए, इतना हमारा जो लक्ष्य है, अगर हमारे जीवन में लक्ष्य ही हमारा मेन टारगेट है तो फिर समीक्षा, विवेचना, आलोचना कोई मायने नहीं रखती। तो नारद जी ने आकर के पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हे नारद जी, मेरी सौतेली माँ के वचनों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। तो नारद जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी जो उम्र है वो 5 वर्ष की है, और मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष की उम्र में क्या मान क्या अपमान। छोटे छोटे बच्चों को तुम ऐसी डांट के भगा देते हैं, तो उस पर ये हम थोड़ी सोचेंगे कि इसको बुरा लग गया होगा। तो नारद जी ने बोला, देखो जंगल है और भगवान ऐसे मिलते नहीं हैं, तो तुम घर चले जाओ, परमात्मा तुमको नहीं मिलेंगे। लेकिन ध्रुव जी का जो वैराग्य था ऊंचे दर्जे का था, उच्च कोटि का था। तो उन्होंने कहा कि कृपा करके भगवत प्राप्ति का आप मुझे मार्ग बताइए। तो नारद जी समझ गए कि जो बालक है वह भगवान को प्राप्त किए बिना नहीं मानेगा। तो नारद जी ने उनके कान में गुरु मंत्र दे दिया और कहा, आप यहाँ से सीधे जाइए मथुरा। मथुरा में जा कर के और यमुना जी में स्नान करके और भगवान की समीक्षा करिए, भगवान की प्रार्थना करिए, परमात्मा आपको अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी गए, और जैसे ही नारद जी ने बताया था, यमुना जी में स्नान करके और जा करके और कठोर तपस्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तपस्या कर रहे हैं, और 3 दिन में एक बार आहार करते हैं और फिर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। कुछ दिन बीतता का 1 महीना 2 महीना बीता, उसके बाद 6 दिन में एक बार आहार करते हैं, और आहार में क्या करते हैं, केवल पत्ते और घास खाते हैं। धीरे धीरे जब महीने बढ़ने लगे तो जो आहार लेते थे उसको भी उन्होंने कम कर दिया, और केवल जल पी करके भगवान की भक्ति करने लगे। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो उन्होंने अन्न जल सबका त्याग कर दिया, और एक यौगिक क्रिया होती है जिससे यौगिक लोग वायु को पी करके, हवा को पी करके भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो उन्होंने वायु को पी करके भगवान की भक्ति करने लगी। और जैसे ही कुछ समय बीता
तो प्राणायाम को साध करके और पैर की अंगूठी से खड़े होकर के, और ऐसा प्राणायाम साधा ध्रुव जी ने कि पूरा त्रैलोक हिल गया। देवता लोग कांपने लग गए कि धरती लोक में कौन इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है। सारे लोग दौड़ करके भगवान नारायण की शरण में गए कि त्राहि माम, हमारी रक्षा करिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा स्वर्ग ही ना चला जाए कहीं पे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो कि कोई तुम्हारा स्वर्ग नहीं लेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा जो भक्त है ध्रुव, वह 5 वर्ष की अवस्था में इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है कि उसकी तपस्या से त्रैलोक ही हिल रहा है। अब आप लोग अपने अपने लोक को जाइए और उसे दर्शन देने का समय आ गया है। और भागवत में लिखा है और बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि आज भगवान भाग लिए। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और भगवान जैसे ही पहुँचे तो ध्रुव जी तो आसन जमा करके बैठे हैं। अब भगवान को लगा कि जब आँख खोलेगा तब तो मुझे देखेगा। तो भगवान की जो छवि ध्रुव जी के हृदय में थी, भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। तो ध्रुव जी जिस सुंदर विग्रह का दर्शन मन में कर रहे थे, जब वो एकदम से हट गई तो वो भी हड़बड़ा करके जब नेत्र खोले तो जिस सुंदर छवि का वो मन में दर्शन कर रहे थे वही सामने खड़ी थी। अब बड़ी समस्या कि माँ से और नारद जी से भगवान को प्रसन्न कैसे करें, ये तो मैंने पूछ लिया, पर ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि जब भगवान सामने आ जाएंगे तो मुझे भगवान की पूजन कैसे करना है, सामान ही नहीं है। स्तुति कैसे गाएं, संस्कृत ही नहीं आती है। अब ध्रुव जी बड़े संकोच में खड़े हैं। परमात्मा तो घटघटवासी है, सब कुछ जानता है। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से सटा दिया। जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव जी के गाल से सटा, चारों वेदों, 18 पुराण, सारे जितने भी उपनिषद हैं, सारे वेदों का ज्ञान ध्रुव जी को उसी समय हो गया। और ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति की और भगवान ने कहा कि मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो। तो ध्रुव जी कहते हैं मैं तो अपने पिता की गोद में बैठने की आशा लेकर के आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि जा, मेरा आशीर्वाद है, तू 36,000 वर्ष तक जाकर के राज्य करेगा और उसके बाद मेरा पार्षद बन जाएगा। ऐसा बोल करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और ध्रुव जी को ऐसा लगा कि हम ठग लिए गए, देवताओं ने मेरी मति फेर दी। मैं क्या मांगने आया था, पिता की गोद मांगने आया था और मुझे राजा बना दिया गया। मुझे राज्य नहीं चाहिए, लगता है देवताओं ने मुझे ठग लिया। खैर परमात्मा ने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। अब जैसे ही ध्रुव जी अपने राज्य में लौटे तो सारा राज्य उनके स्वागत में दौड़ रहा है। पिता भी दौड़ रहे हैं, माता भी दौड़ रही है, प्रजा भी दौड़ रही है, और ध्यान दें वो सौतेली माँ भी दौड़ रही है जो कल तक ध्रुव जी को देखना नहीं चाहती थी। सभी ने बड़ा ही भारी स्वागत किया। जैसे जैसे ध्रुव जी बड़े हुए, ध्रुव का एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम था उत्तम। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला इनकी 2 पत्नियां थीं, उत्कल और वत्सर इनके 2 बच्चे थे। तो जैसे ही ध्रुव जी बड़े हुए तो ध्रुव जी क्या थे, विद्वान थे, सभ्य थे, विनम्र थे, और जनता का जो झुकाव था ध्रुव जी के प्रति बहुत ज़्यादा था। फलस्वरूप पिता ने ध्रुव जी को ही राजा बनाया। एक दिन हुआ क्या कि इनके छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया, उन्हीं के हाथों मारा गया। सौतेली माँ पुत्र को खोजने गई, वो भी मारी गई। अब ध्रुव जी को इतना क्रोध आया, एक तो मैं राजा के भाई को मार दिया, उन्होंने सैकड़ों यक्षों को संहार कर दिया। मनु महाराज प्रकट हुए कि अरे बेटा क्या कर रहे हो, तुम भगवान के भक्त हो, यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारा, बदले में तुमने लाखों यक्षों को मार दिया, ये एक राजा का कर्तव्य है। तब ध्रुव जी को होश आया और उनको प्रणाम किया, यक्षों से माफ़ी मांगी और अपने पुत्र को सत्ता का भार दिया। और 36,000 वर्ष पूरे होने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त हुई है। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।